हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ढूंढ सकते हो, तो आई होप आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स मिल गए होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि उन लिमिटिंग बिलीव्स को बदलना कैसे है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बैठाना है ताकि आप अपने आप को लिमिटलेस बना दें। मैं इस वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताऊंगी। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप इस टेक्निक को अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक फैमिली थी, 2 ट्विन ब्रदर्स और उनके पापा। उनके पापा बहुत डांटते थे, उनको कोसते थे और बहुत पीते भी थे। एक ट्विन एग्जैक्टली उनके पापा की तरह बना, जो वो भी उसके पापा की तरह डांटता अपने बच्चों को। उसने पूरी तरह से अपनी लाइफ को वेस्ट करके रखा था, वो कुछ मीनिंगफुल नहीं करता था। और ठीक उसके उल्टा उसका भाई, उसने पूरी तरह से अपनी लाइफ बदल दी थी। वो बहुत फेमस हो गया था, वो बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया था, वो चैरिटीज को हेल्प करता था। एक आदमी ने इन दोनों ब्रदर्स को इंटरव्यू करने का सोचा। तो उसने पहले भाई के पास गया और उसने पूछा कि आप ऐसे कैसे बने। जो भाई उसके पापा की तरह बना, उसने कहा कि वेल, अगर मेरे पापा ऐसे थे तो मैं ऐसे कैसे नहीं बनता। यही चॉइस थी। इंटरव्यूअर दूसरे भाई के पास गया, वो सीईओ वाला, और पूछा कि आप ऐसे कैसे बने। और उसने भी आंसर दिया कि अगर मेरे पापा ऐसे थे तो मैं ऐसे कैसे नहीं बनता। यही चॉइस थी। 2 लोग जिनका आंसर सेम है पर उनके पास अलग अलग मीनिंग था उस इवेंट का। एक पर्सन ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया आगे बढ़ने का और एक अच्छा पर्सन बनना चाहा, और दूसरे ने देखा कि मेरी लाइफ भी ऐसी ही होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक ने इसे विक्टिम मेंटालिटी की तरह लिया और दूसरे ने इसे नॉन विक्टिम मेंटालिटी की तरह लिया। तो इससे आपको क्या जानने मिला कि जो सिचुएशन में आप जो मीनिंग देते हो वो आपकी रियलिटी बनती है। तो देखिए, आपका लिमिटिंग बिलीफ है कि साइंस में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते। जब वो सिचुएशन हुई, इवेंट हुआ, जब आपके पास रिपोर्ट कार्ड था और उसमें आपने मीनिंग दिया कि साइंस में आपको कम मार्क्स आते हैं, तो इससे आपका रियलिटी बन गया कि आपको साइंस में कम मार्क्स आते हैं। अगर आपने उस वक्त मीनिंग दिया होता कि साइंस में मुझे 90 मार्क्स आते अगर मैं इस आंसर को लर्न कर लेता या फिर ये डायग्राम याद कर लेता, अगली बार मैं सब पढ़ूंगा जिससे मुझे 90 मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए, 2 सिचुएशन को अलग मीनिंग देने से क्या क्या हुआ। जब आपने, जैसे मैंने बताया, वैसा मीनिंग दिया तो अगले एग्जाम में आप और मेहनत करके, कंसंट्रेट करके आपको चाहिए उतने मार्क्स ला दें। और जब आपने उसको ये मीनिंग दिया कि मुझे साइंस में कम मार्क्स आते हैं, तो आप नहीं तो मेहनत तो करेंगे ही नहीं, आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे और आपको वो सब्जेक्ट हार्ड और बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए जब कोई इवेंट या घटना होती है तब आप उसको क्या मीनिंग देते हो, उससे आपका बिलीफ बनता है। तब हम ये टेक्निक शुरू करते हैं। पहले तो एक पेपर ले लीजिए और उसमें 3 कॉलम्स बनाइए। पहले कॉलम में लिमिटिंग बिलीव्स लिखिए, कौन से भी 5। अब पहले 5 लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कीजिए। दूसरे कॉलम में वो पास्ट एक्सपीरियंस लिखिए जिससे ये बिलीफ बना था। और तीसरे कॉलम में वो लिखिए जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि आपकी रियलिटी बदले। हम एक एग्जांपल ले तो कॉलम 1 में लिखेंगे कि मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। कॉलम 2 में लिखेंगे कि जब मुझे स्टैंडर्ड 6 का रिपोर्ट कार्ड मिला तो मुझे उसमें मैथ्स के सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे। सबने कहा कि 6 स्टैंडर्ड के बाद मैथ्स बहुत हार्ड हो जाता है और पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे भी लगने लगा कि मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट है और मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। तीसरे कॉलम में लिखेंगे कि मैंने उस वक्त मैथ्स की सभी सम्स को सॉल्व नहीं किया था। अगर मैं सभी सम्स सॉल्व करता तो मुझे मैथ्स में 95 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। तीसरे कॉलम में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने क्या किया था और आप कैसे उस बिलीफ को बदलेंगे। तो आई होप आपको टेक्निक तो समझ में आ ही गई होंगी। तो इस टेक्निक को हर रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करनी है।
आपको एक के बाद एक इवेंट्स को, सिचुएशंस को विजुअलाइज करना है अपने दिमाग में एकदम डीपली। आपको वो विजुअलाइजेशन रियल लगना चाहिए। आप अपने पांचों सेंसेस को यूज करके विजुअलाइज करें उस पास्ट एक्सपीरियंस को, उस पास्ट इवेंट को, और फिर जब आपको ठीक लगे तब उस इवेंट को मीनिंग दे दीजिए। आप वो मीनिंग दीजिए जो आपने थर्ड कॉलम में लिखा था। आपको ऐसा उन पांचों लिमिटिंग बिलीव्स के साथ करना है। तो जब ये 5 लिमिटिंग बिलीव्स हो जाए और आपको चेंजेस दिखने लगे तो आप अगले 5 लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।